सो डॉग्स को स्किन इश्यूज हो रहे हैं, उनको ईयर इन्फेक्शन हो रहा है, वो पॉ को लगातार लिक करते रहते हैं, उनको वॉमिटिंग हो रही है, उनको एंजाइटी आती है। सो अगर आपके डॉग को या तो स्किन इश्यूज हो रहा है, या फिर वो पॉ लिक कर रहा है, ईयर इन्फेक्शन से गो थ्रू हो रहा है, या फिर उसको बार बार वॉमिट करता है, या उसको एंजाइटी हो रही है, या फिर उसको ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं, इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और हम एक साथ इसलिए बात कर रहे हैं इन टॉपिक्स पर क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये गट से रिलेटेड है। गट का मतलब होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। सो इस वीडियो के अंत तक आपको पता होगा कि ये इश्यूज क्या होते हैं, कैसे डॉग को होते हैं और इन पर कैसे वर्क करना है। लेकिन आप मेरी बात क्यों सुनो। सो हाय, दिस इज सनी लूथरा फ्रॉम ओ माई डॉग रॉक्स। और पिछले 10 सालों से, लगभग 10 सालों से हम डॉग्स के साथ वर्क कर रहे हैं, उनकी हेल्थ के ऊपर, उनके बिहेवियर के ऊपर। और हम एक मिशन पे है लोगों को सिखाना हाउ टू रेज काम कॉन्फिडेंट हैप्पी हेल्दी डॉग्स। सो चालू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्किन इश्यूज़ के बारे में। सो स्किन इश्यूज़ क्या होते हैं। सो डॉग अपने आप को बहुत खुजाता रहता है, ड्राई फ्लेक्स होते रहते हैं, बार बार अपने कान को खुजाता है और वो चैन से सो नहीं पाता है। हमें लगता है कि उसको एलर्जी है, हम उसको दवाइयाँ देते हैं, हम उसको डिफरेंट स्टेरॉइड्स देते हैं, लेकिन उससे वर्क नहीं होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम खाने को चेंज करते हैं, हम चिकन हटाते हैं, हम कोई पैक्ड फूड लेकर आते हैं, हाइपो एलर्जिक खाना देते हैं, लेकिन फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता। और उसका कारण गट है, जो कि मैं आपको बताऊँगा कि उस पर कैसे वर्क करना है। तो स्किन इश्यूज़ क्या होते हैं। डॉग की पे रेड बम्प्स आ सकते हैं, ड्राई स्किन हो सकती है, उसके बाल झड़ सकते हैं और वो अपने आप को बहुत खुजाएगा। इसको स्किन इश्यूज़ बोलते हैं। दूसरी बात करते हैं पॉ लिकिंग के बारे में। सो बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिसमें डॉग्स ऑब्सेसिव तरीके से अपने पॉ को लिक करते रहते हैं, और जब वो ऑब्सेसिव तरीके से अपने पॉ को लिक करते हैं तो उनके पॉ में जख्म हो जाता है, लाइक खून निकलने लग जाता है, और ऑब्वियसली वो हम देख नहीं पाते हैं। और वो भी यार, क्योंकि वो लगातार ऑब्सेसिव तरीके से अपने पॉ को लिक कर रहे हैं, वो चैन से सो भी नहीं पाते और रेस्ट नहीं कर पाते। ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे, और इसका भी रीज़न उसका गट है। तीसरी चीज़ है ईयर इन्फेक्शन। बार बार डॉग्स को ईयर इन्फेक्शन हो जाता है। आप लोग हो सकता है कि आप लाइक कोई लोशन लगा रहे हो, बार बार उसको क्लीन कर रहे हो, कभी एंटीबायोटिक्स चल रही हो और परेशान रहते हो हमेशा कि यार ये ईयर इन्फेक्शन बार बार क्यों हो जाता है। उसी तरीके से वॉमिटिंग भी होती है। हर दिन, हर दूसरे तीसरे दिन डॉग हमारा वॉमिट कर रहा है। वो येलो वॉमिट कर रहा है, वाइट वॉमिट कर रहा है। ये वॉमिट डिफरेंट डिफरेंट तरीके की होती है। सो येलो वॉमिट कर रहा है तो उसके अंदर बाइल ज़्यादा आ रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है ऐसा। वाइट फोम वाली लिक्विड कर वॉमिट कर रहा है तो हो सकता है उसके पास गैस हो रही है उसको, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार डॉग्स पूरा खाना भी बाहर निकाल देते हैं, तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। गट बहुत ज़्यादा इसमें मैटर करता है। और भी चीज़ है एनजाइटी। डॉग्स में एनजाइटी भी आ जाती है जब गट ठीक से वर्क नहीं करता है, क्योंकि गट सेरोटोनिन रिलीज करता है, और सेरोटोनिन एक तरीके से एक हार्मोन होता है जो डॉग को शांत रखता है, काम डाउन रखता है, और उसको एक फुलफिलमेंट वाली फीलिंग देता है। अदरवाइज डॉग रेस्ट में नहीं रहेगा, बहुत जल्दी एंशियस हो जाएगा। सो ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई गट की वजह से है, लेकिन ये काम कैसे करता है। सो होता क्या है कि हम डॉग को किस तरीके का खाना देते हैं। आजकल खाना बहुत ख़राब हो गया है। अगर आप कोई भी पैक्ड ट्रीट्स दे रहे हो, डॉग्स को पैक्ड फूड दे रहे हो, अपनी प्लेट में से बार बार उसको खाना दे देते हो, तो डॉग के गट में छेद होना चालू हो जाता है। उसको गट परमियाबिलिटी बोलते हैं। सो जब गट परमियाबिलिटी हो जाती है तो उससे होता क्या है कि जब भी डॉग खाना खाता है उसमें से कुछ टॉक्सिन, कोई मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, ब्लड में चला जाता है, और वो ऐसी जगह चला जाता है जहाँ पर उसको नहीं होना चाहिए। सो जब वो मॉलिक्यूल, वो टॉक्सिन ब्लड में जाता है जहाँ उसको नहीं होना चाहिए, तो नेचुरली क्या होता है कि इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, इम्यून सिस्टम हाई अलर्ट पे आ जाता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ आ गई है जहाँ पर उसको नहीं होना चाहिए था। सो इम्यून सिस्टम जब अलर्ट होता है, इम्यून सिस्टम बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है वो टेम्परेचर राइज कर देता है बॉडी की। सो बॉडी की टेम्परेचर राइज करता है और वो किल करना चालू करता है। तो जितनी बार भी डॉग खाता है उतनी बार इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, गट पे इन्फ्लेमेशन क्रिएट होती है, और इस कारण और हानि होती रहती है, क्योंकि वो कोई वायरस तो नहीं है, कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, वो जस्ट उसने खाना खाया और कुछ उसका रिलीज़ हो गया जो रिलीज़ नहीं होना चाहिए था। और वो रिलीज़ इसलिए हो गया क्योंकि गट में छेद हो गया है। लेकिन छेद हुआ क्यों? क्योंकि हम बहुत टाइम से उसको गलत खाना खिला रहे हैं। और ये गलत खाना होता क्या है? जो आप रंग बिरंगे बिस्किट्स देते हो,
जो आप ट्रीट्स देते हो, बहुत सारे डॉग्स बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स खाते हैं, या जो पैक्ड फूड दे रहे हैं वो बहुत लो क्वालिटी का रहता है, हम उसको फ्रेश फूड नहीं दे रहे हैं, फ्रेश मीट बेस्ड डाइट नहीं दे रहे हैं, तो उनका गट लगातार हार्म होता रहता है। एक बार गट परमेबिलिटी होने के बाद बहुत ज़्यादा डॉग को मुश्किलें आनी चालू हो जाती हैं, क्योंकि जब ऐसा होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है अंदर के गुड बैक्टीरियाज को भी ख़त्म कर देता है। जब गुड बैक्टीरियाज ख़त्म होने लग जाते हैं, बैड बैक्टीरियाज इंक्रीज होने लग जाते हैं, क्योंकि हम ऐसा खाना खिला रहे हैं, ऐसी ट्रीट्स खिला रहे हैं, तो डॉग के अंदर ईस्ट डेवलपमेंट होना चालू हो जाती है। जब ईस्ट डेवलपमेंट होती है तो वो स्किन पर भी डेवलप होती है, वो कान के अंदर भी डेवलप होती है, वो पॉ के अंदर भी डेवलप होती है। जब ये चीज़ें होती हैं तो डॉग अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा इच करने लग जाता है, क्योंकि वो ईस्ट उसको इच कर रही है, उसकी बॉडी में ड्राइनेस आ रही है, उसको इरिटेशन हो रही है, और वही ईस्ट उसके कानों के अंदर भी डेवलप होती है, जिसको हम ईयर इन्फेक्शन भी बोलने लग जाते हैं कि डॉग में बार बार ईयर इन्फेक्शन आ रहा है, काला जम जाता है, काला हो जाता है, और वही ईस्ट पॉ में भी हो जाती है, जिसको डॉग लिक करता रहता है। सो अगर डॉग आपका बहुत ज़्यादा इच कर रहा है, बहुत ज़्यादा सर को ऐसे शेक कर रहा है क्योंकि कान में उसकी ईस्ट डेवलप हो रही है, अपने पॉ को लगातार लिक कर रहा है, बहुत ज़्यादा कारण है कि उसको गट परमेबिलिटी हुई हुई है, हमें उसके गट के ऊपर काम करना होगा। जब डॉग के गट में इश्यू आने लग जाता है तो डॉग अपने बाइल को ठीक से मैनेज नहीं कर पाता है, और उसको फिर येलो वॉमिट होने लग जाती है, उसको गैस होने लग जाती है, क्योंकि बैड बैक्टीरियाज बढ़ चुके हैं और जो हम खाना दे रहे हैं वो ठीक से पच नहीं पा रहा है, तो वाइट फोम की वॉमिट करने लग जाता है, और वो कई बार पूरी की पूरी खाना भी बाहर निकाल देता है, बिकॉज उसका गट उसको मैनेज नहीं कर पा रहा है। सो वॉमिटिंग भी बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती है गट की हेल्थ से। एंजाइटी भी डॉग को होने लग जाती है, क्योंकि जो सेरोटोनिन है वो भी रिलीज़ होना बंद हो जाता है, क्योंकि गट में प्रॉब्लम आ गई है, और जब सेरोटोनिन रिलीज़ होना बंद हो जाता है तो आपके डॉग में बहुत ज़्यादा एंजाइटी आएगी। इसलिए गट पे वर्क करना हमारा सबसे बड़ा प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि जो इम्यून सिस्टम होते हैं वो 70 से 80% गट के अंदर होते हैं। अगर गट ठीक नहीं है तो डॉग की हेल्थ ठीक नहीं है, डॉग बार बार बीमार पड़ेगा, इन्फेक्शन से लेकर, टिक फीवर से लेकर, ईयर एलर्जी से लेकर, पॉ लिकिंग से लेकर, वॉमिटिंग से लेकर, उसको सब कुछ हो सकता है, क्योंकि गट पावर हाउस है इम्यून सिस्टम का। अब इस चीज़ के ऊपर वर्क कैसे करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए। हमें सबसे पहले रंग बिरंगे बिस्किट जो हम उसको रेगुलर बेसिस पे दे रहे हैं, किसी भी तरीके की ट्रीट्स हम उसको दे रहे हैं, जो पैक्ड ट्रीट्स है वो हमको कम्प्लीटली बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हम रोज़ बार बार उसको ट्रीट्स देते हैं, जितनी बार भी हम उसको ट्रीट्स देते हैं उसका गट एक्टिवेट होता है। हमें गट को रेस्ट देना ज़रूरी है। अगर गट को रेस्ट हम नहीं देंगे, डॉग का गट हील नहीं होगा। इसलिए बार बार खिलाना, ट्रीट्स खिलाना, बिस्किट्स खिलाना, मेरीगोल्ड बिस्किट खिलाना, चपातीस खिलाना, ये कम्प्लीटली हमको बंद करना पड़ेगा। डॉग को सिर्फ हमें 2 मील्स पे डालना पड़ेगा, सिर्फ 2 मील्स पर डे, मैक्सिमम 2 मील्स पर डे, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारा फोकस अभी उसके गट को हील करना है। जब हम 2 मील्स पर डे देते हैं वो हम उसको एक इंटरमिटेंट फास्टिंग की विंडो में देते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग की विंडो का मतलब क्या होता है कि हम गट को 16 से 18 घंटे का रेस्ट देंगे, यानी 6 से 8 घंटे में ही हम डॉग को खाना देने वाले हैं। 6 से 8 घंटे की विंडो में ही हम खाना देने वाले हैं। हमने 10 बजे दे दिया, फिर हमने 4 बजे दे दिया, या फिर हमने 5 बजे दे दिया, थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, लेकिन जितना ज़्यादा हम डॉग की गट को मदद कर सकें रेस्ट लेने में, उतनी ही जल्दी वो हील होगा। किसी किसी हफ्ते में आप उसको 1 मील ए डे भी दे सकते हो, ताकि गट के पास ज़्यादा टाइम हो। ये इमोशनल हो सकता है, लेकिन हमें अपने डॉग के ऊपर ध्यान देना है, और जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने इमोशंस में आके अगर डॉग को लगातार ट्रीट्स खिला रहे हैं, बिस्किट्स खिला रहे हैं, वो लंबे टाइम तक उसको प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी, और वो बीमार पड़ना चालू हो जाएगा। और स्किन इश्यूज़, एलर्जीज़, ईयर इन्फेक्शन, पॉ लीकिंग, वॉमिटिंग, ये सब शुरुआत है। उसके बाद सीरियस इश्यूज़ भी आते हैं, लाइक डायबिटीज़, कैंसर, टिक फीवर, ये सारे की सारे एक दूसरे से लिंक्ड है, इम्यून सिस्टम से लिंक्ड है। सो अगर गट में प्रॉब्लम है, इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम है, इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो भाई दरवाज़ा खुला है बीमारियों के लिए। सो हमें ट्रीट्स कम्प्लीटली बंद करनी है, हमें उसको 2 मील्स पर डे पे डालना है, और वो भी एक इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर। जितना गट को आप समय दो उतना ही अच्छा, और साथ में एक हमें हाई क्वालिटी प्रोबायोटिक ऐड करनी है। प्रोबायोटिक जब हम सिलेक्ट करते हैं तो हमें सिलेक्ट करना चाहिए CFU देख के, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, उसमें कितने CFU हैं।
6 बिलियन से 12 बिलियन पर डोज CFU जाना चाहिए। उसके लिए हम प्रो बेली रिकमेंड करते हैं। और प्रो बेली एक हाई क्वालिटी नेचुरल इंग्रेडिएंट है, डॉग के लिए एक नेचुरल प्रोबायोटिक है, जिससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है डॉग्स को जो ये सब इश्यूज से गुजर रहे थे। सो आपको मैंने बताया कि सबसे पहले आपको ट्रीट्स कंप्लीटली बंद करनी है, बिस्किट्स कंप्लीटली बंद करने हैं, आपको चपातीस ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं देनी है। उनको 2 मील्स पर डे पे दो। और वो मील्स क्या हो सकते हैं, बहुत सिंपल, आप बोनलेस चिकन को बॉईल कर सकते हो, राइस दे सकते हो, थोड़ी सी सब्जी दे सकते हो। कोई उसको फ्रूट्स हमें नहीं देना है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि फ्रूट्स भी हाई होते हैं सुक्रोज में। सुक्रोज एक तरीके का शुगर होता है जो उसके गट को ख़राब कर सकता है। सो अगर गट ऑलरेडी ख़राब है, फ्रूट्स हर एक डॉग के लिए ख़राब नहीं होते, लेकिन डॉग कुछ इस तरीके के इश्यूज दिखा रहा है, एलर्जी से लेकर और अपने वॉमिटिंग से लेकर, और ये जितने भी ईस्ट वाले इश्यूज होते हैं, पॉ लीकिंग, ईयर इन्फेक्शन, तो उस समय हमें फ्रूट्स नहीं देने हैं कुछ टाइम के लिए। सो फ्रूट्स नहीं देने हैं, वेजिटेबल्स कम करने हैं, हमें कम्प्लीटली फोकस करना है एक ब्लैंड डाइट के ऊपर, जो कि है बोनलेस चिकन आप दे सकते हो। थोड़ा कनी राइस, बासमती राइस हमें नहीं देना है, हमें कनी राइस देना है क्योंकि उसमें स्टार्च कम होता है। सो कनी राइस देते हैं, जो छोटा टुकड़ा राइस होता है वो देंगे उसको, साथ में बोनलेस चिकन देंगे, थोड़ा सा एडिबल कोकोनट ऑयल ऐड करेंगे और साथ में प्रोबेली उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे जो उसके वेट के हिसाब से है। सो इस तरीके से हम डॉग के साथ वर्क करते हैं। ये आपको कम से कम 90 डेज तक फॉलो करना है, तब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। प्लीज़ आपके कोई भी सवाल है हमसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपने डॉग्स का ध्यान रखिए, हम यहाँ पर हैं आपकी सारी मदद करने के लिए। ओके, बाय बाय।